ये सेशन पूरी तरह से मेडिकल एस्पिरेंट्स या नीट एस्पिरेंट्स को डिवोटेड है, या उन स्टूडेंट्स को डिवोटेड है जो भविष्य में डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक और जहां आज की डेट में पूरी तरह से इस बात की चर्चा हो रही है, तो शोएब आफ्ताब मेडिकल एंट्रेंस में 720 आउट ऑफ 720 ऑब्टेन किया है, आकांक्षा 720 आउट ऑफ 720 ऑब्टेन किए। और दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई नहीं किए हैं। एंड उन स्टूडेंट्स में से एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, सिंसियर स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने जूलॉजी और बॉटनी में तो अच्छा स्कोर किया है, केमिस्ट्री में भी किया है, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुए। तो मैं आज जो बात करने वाला हूं काफी सिंसियर टॉपिक है और मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा काम की बात है। बहुत ध्यान से समझना। अगर आप जूलॉजी और बॉटनी में बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, इट मींस क्या है कि आपकी सिंसियरिटी पे डाउट नहीं है, आप पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में भी अच्छा कर पाते हैं लेकिन फिजिक्स में नहीं कर पाते, तो उसका मेजर रीजन क्या है, मेजर डायग्नोसिस, मेजर रीजन क्या है? स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, 10th के बाद मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते। एंड 10th तक जो मैथमेटिक्स सीखते हैं उससे कहीं हायर, उससे मच मोर एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स की जरूरत होती है 11th 12th में फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। 10th में जिन टर्म्स का इंट्रोडक्शन तक नहीं होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर्स, तो उनका फ्रीक्वेंटली यूज होता है 11th 12th या एंट्रेंस एग्जाम्स की फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये जो बात है, ये बात जिन लोगों को ढंग से समझ में आती है, तो वो, या जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो लोग इस पे स्ट्रेस देके मैथ्स वाले पोर्शन पे भी फोकस करते हैं, तो वो स्टूडेंट डोमिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो लैंग्वेज है वो उसके बारे में वर्कआउट करते हैं, मैथ्स के बारे में थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। इसमें स्टूडेंट के कोई दोष नहीं, स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। जो 10th लेवल तक जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए, उनका काफी एप्लीकेशन होता है 11th 12th की फिजिक्स सीखने में। तो क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि आप तैयारी के पहले 4 महीने, तैयारी के पहले फर्स्ट 4 मंथ आप 4 सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 4 सब्जेक्ट, इट मींस जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन 11th 12th की फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैथ्स के बेसिक हैं, वो जो कंसेप्ट 10th तक होते ही नहीं है, वो यहां पर अप्लाई होते हैं। तो आपको अपनी तैयारी के पहले 4 महीने, फर्स्ट 4 मंथ 5 सब्जेक्ट कंसीडर करने चाहिए। आप मैथ्स को भी एक सब्जेक्ट मान के चलिए, जो फिजिक्स में आप फिजिक्स को सीखने के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री को सीखने के लिए एसेंशियल है। आप वो कंसेप्ट अगर ढंग से नहीं सीखेंगे तो आप 720 टाइप के स्कोर कभी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आप सिलेक्शन के लिए भी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि फिजिक्स को सीखने के लिए जो बेसिक लैंग्वेज है, जो कंसेप्ट नीडेड है मैथ्स के, आने ही आने चाहिए, वो 10th लेवल तक तैयार नहीं कराए जाते। और एक टॉपिक होता भी है, एक टॉपिक होता है भाई मैथमेटिक्स टूल्स, तो जल्दी से टीचर्स उसे कर देते हैं, जबकि वो टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। या भाई जल्दी से होना, जो मैथ साइड के स्टूडेंट है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट बायोलॉजी साइड के हैं, जो नीट को क्रैक करना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनका बेस कम टाइम में नहीं हो सकता। मेरी तरफ से ये सजेशन है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है। जो लोग अच्छा नहीं कर पाए हैं या जो लोग इस डायरेक्शन में अच्छा करना चाहते हैं, तो पहले 4 महीने तैयारी के, या आपको मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट की तरह डील करना चाहिए, और ढंग से जो कंसेप्ट यूज होते हैं फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली, उन पर वर्कआउट करना चाहिए। डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर्स, ग्राफ्स, और तो इनका जो फ्रीक्वेंट डिटर्मिनेंट, फ्रीक्वेंट यूज होता है, तो उस एप्लीकेशन पार्ट पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए।